ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुःख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓ જય સદગુરુ તત્વચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા નંબર 11 સૌ સાથે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમ નહીં પરોક્ષ જીન ઉપકાર એવો લક્ષ થયા વિના ઉગે ન આત્મવિચાર એવો લક્ષ થયા વિના ઉગે ન આત્મવિચાર સરસ ગાથા છે આ ગાથાનો 427 નંબર ઉપર કંઈક વિવેચન છે પહેલા એ વાંચી લઈએ પછી આપણે ચાલુ કરીશું પત્રાંગ 527
મળી ગયું બધાને? શ્રી મહાવીર સ્વામીથી હાલનું જૈન શાસન પ્રવર્ત્યું છે, તેઓ વધારે ઉપકારી કે પ્રત્યક્ષ હિતમાં પ્રેરનાર અને અહિતથી નિવારનાર એવા અધ્યાત્મમૂર્તિ સદ્ગુરુ વધારે ઉપકારી? તે પ્રશ્ન માકુભાઈ તરફથી છે. આ માકુભાઈ જેમને આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર પ્રથમ લખી અને જે વાંચવા આવી છે ને 3-4 જણાને, એમાંથી એક છે માકુભાઈ. અત્ર એટલો વિચાર રહે છે કે મહાવીર સ્વામી સર્વજ્ઞ છે અને પ્રત્યક્ષ પુરુષ આત્મજ્ઞ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. અર્થાત મહાવીર સ્વામી વિશેષ ગુણસ્થાનકે વર્તતા એવા હતા. મહાવીર સ્વામીની પ્રતિમાની વર્તમાનમાં ભક્તિ કરે તેટલા જ ભાવથી પ્રત્યક્ષ સદગુરુની ભક્તિ કરે, એ બેમાં હિતયોગ્ય વિશેષ કોણ કહેવા યોગ્ય છે? તેનો ઉત્તર તમે બંને વિચારીને સવિસ્તાર લખશોજી. આમાં તો ઉત્તર નથી આપ્યું. હવે આપણે એનું વિવેચન કરવાનું છે, એટલે આપણે એનું ઉત્તર લખવાનું છે. કૃપાળુદેવ, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार, मतलब प्रत्यक्ष सदगुरु के समान नहीं है. क्या नहीं है? परोक्ष जिन उपकार. परोक्ष जिन का उपकार है वो प्रत्यक्ष सदगुरु के जितना नहीं है. एवो लक्ष्य थया विना उगे न आत्म विचार, कि भगवान से भी अधिक प्रत्यक्ष मेरे गुरु हैं, वो मेरे लिए उपकारी हैं, ऐसा जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? उगे न आत्मविचार. ये आत्मविचार समझने जैसी वस्तु. यहां आत्मविचार का अर्थ आत्मसन्मुखता, स्वभाव दृष्टि, अंतरंग दृष्टि, ये डेवलप नहीं हो सकती है. क्यों? इसका विचार करेंगे अपन कि प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार. जिनेन्द्र भगवान का उपकार परोक्ष है, ये वर्तमान काल की अपेक्षा से है. जहां पर अभी वर्तमान में भी भगवान विहरमान हैं, अरिहंत तीर्थंकर आदि, तो वो प्रत्यक्ष है. परंतु फिर भी वो प्रत्यक्ष होते हुए भी जो गणधर आचार्य आदि जितने उपकारी हैं उतने वो भी उपकारी नहीं है, उनके होते हुए भी. अभी सिमंदर स्वामी महाविदेह क्षेत्र में विराजमान हो रहे हैं. अब कोई उनके शरण में आया और उनके संग में उनसे दीक्षा ली. दीक्षा तो गणधर आदि देते हैं, वो तो केवल आज्ञा भी क्या, कुछ नहीं, वो तो बैठे हैं समाधि में लीन है बस. वो तो अब उनको महाव्रतों का आरोपण कौन करेगा? जो नया दीक्षित होना है वो तो वह आचार्य ही करेंगे, गणधर आदि जो भी वही करेंगे. फिर वो प्रतिक्रमण आदि किसके सामने करेंगे? प्रायश्चित किससे लेंगे? कोई दोष हो गया है तो कोई भगवान सिमंदर स्वामी को नहीं कहेंगे, वो उनके गुरु को कहेंगे आकर के, वही प्रायश्चित देंगे. कोई सिमंदर स्वामी प्रायश्चित देने वाले नहीं है. प्रायश्चित देने के लिए प्रमत्त गुण स्थान में आना पड़ता है, चट्टे गुण स्थान में आना पड़ता है, तब जाके प्रायश्चित आदि दे सकते हैं ना. इसलिए अगर वर्तमान में जिनेन्द्र भगवान हमारे सामने साक्षात हैं तो भी जो उपकार गुरु का है वो उपकार तो उनका नहीं हो सकता. और ऐसा जिसको अंदर से फील नहीं होता है उसकी कभी स्वरूप दृष्टि डेवलप नहीं होती. कारण क्या पता है? मान कषाय, ये इसका कारण.
जहां मान है, मैं मेरा पना, मैं। ये मान इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि कभी कभी व्यक्ति को दूसरा उल्टा पुरुषार्थ 1000 गुना कर लेता है। जब नहीं कर सकता है ना, उससे अधिक कर सकता है। मतलब खींच खींच के भी उल्टा पुरुषार्थ कर लेगा, पर सीधा पुरुषार्थ है वो थोड़ा सा भी करने को तैयार नहीं। और बाहुबली स्वामी उसके साक्षात उदाहरण है। 1 साल तक खड़े रह सकते हो, परंतु मान, मैं छोटे भाइयों को नमस्कार कैसे करूं, इतना नहीं निकाल पाए। 1 साल तक खड़े रह सकते हो, पंच महाव्रत पालन कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। अरे व्यक्ति दीक्षा लेकर के 9 ग्रेह तक जाता है, नहीं जाता ऐसा नहीं है, पर वो सूक्ष्म तो अपने अपने सब कर लेंगे। भाई अपने अपने नहीं होता है। वो उपदेश छाया में आता है ना, कोई अज्ञान अवस्था में किसी ने गलत तत्व का उपदेश दिया हो और फिर ज्ञान प्रकट होने के बाद पता पड़े कि भाई मैंने उपदेश आदि गलत दे दिया, और फिर उनके गुरु उनको ऐसा कहे कि भाई अब तुम जिनको भी तुमने गलत उपदेश दिया है उनके पास जाओ और तुम माफी मांगो और कहो कि भाई मैंने पहले जो आपको उपदेश दिया था वो बराबर उपदेश नहीं है। तो अगर शिष्य क्या कहता है कि તમે મને પર્વતથી પડવા કહો તો હું પડું, તમે કહો તો તમારા આગળ સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરો, પણ ત્યાં જઈને મને नहीं થાય। देखो कितना मरने को तैयार है व्यक्ति। बहुत खतरनाक चीज है ये मान। बड़े बड़े परिसह सहन कर लेता है, बड़े बड़े उपसर्ग सहन कर लेता है, पर मेरे हिसाब से कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे होते ही हैं। दीक्षा आदि लेकर के भी गुरु के विमुख हो जाते हैं। मन नहीं मिले, मतभेद हो गए अथवा कुछ भी हो गया तो चलेगा अपना। गुरु का द्रोही कहीं पर भी स्थान नहीं पाता है, कहीं पर भी शांति को प्राप्त नहीं। अगर आप गुरु का द्रोह करते हो ना, तो आपके अंदर वो फांस रहेगी ही रहेगी, कहीं पर भी शांति नहीं पा। भले आप ठीक कर रहे हो ना, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो भी अंदर एक रह जाता है कि यार गुरु की से द्रोह कर रहे। ये चीजें समझ में नहीं आती। हाँ, ये बात अलग है कि अपनों ने जिसको गुरु माना था उस वही गड़बड़ घोटाले वाला है, तो उनको छोड़ना वो द्रोह नहीं है। परंतु आपके गुरु दृष्टिवान हैं और केवल छोटे मोटे मतभेद चल रहे हैं आपको, और उसके कारण से फिर वो बढ़ता जाता है, और फिर कितने भी अच्छे हो जाए पर वो नहीं जा सकता। जाके इतना भी नहीं कह सकता है कि मैंने गलत कर दिया था। कोई बात नहीं, वो भी साधना कर रहे हैं, अपन भी साधना कर रहे हैं, मारिज के जेम। इधर भी धर्म है न उधर भी धर्म है, दोनों तरफ धर्म। बहुत महत्व की चीज है। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं।
यहां प्रत्यक्ष का मतलब ऐसा समझना कि किसी के गुरु हैं, गुरु का समागम रहा और इसके बाद गुरु की समाधि हो गई, तो उनके लिए वो समाधि हो गई, वो भी अभी प्रत्यक्ष गुरु ही है, क्योंकि उनको सब सिखा करके गए ना। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आपके अब गुरु नहीं रहे, अब आप दूसरे को गुरु बनाओ, फिर वो नहीं रहे फिर तीसरे को गुरु बनाओ, इसका अर्थ प्रत्यक्ष सदगुरु नहीं है। प्रत्यक्ष कि आपने जिसके सानिध्य का सेवन किया है, भले किसी ने ज्यादा समय किया है, किसी ने कम समय किया, पर वो आपके लिए इस भव की अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष हैं। बाकी तो संयोग तो कितना रहता है, कोई गुरु और शिष्य जीवन भर साथ थोड़ी रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। परंतु उसके अतिरिक्त तो फिर और किसी में भी निष्ठा, कौन सी निष्ठा, एक आज्ञा की निष्ठा होती है, वो निष्ठा वो होनी चाहिए। तो आपके साथ हैं कि नहीं, पर वो अपने गुरु हैं। परंतु प्रत्यक्ष समागम उनका अगर हुआ है और हमने उनका सेवन किया है और हमारा उनसे किसी प्रकार से कोई मतभेद नहीं है, तो प्रत्यक्ष गुरु ही रहेंगे जीवन पर्यंत। हमारे प्रत्यक्ष गुरु में गए, भाई तुम्हारा प्रत्यक्ष गुरु कौन, तो अभी तो नहीं है, वो गए तो 20 साल हो गए, फिर भी क्या कहेंगे, हमारा प्रत्यक्ष गुरु आज। इसका अर्थ प्रत्यक्ष कहलाता है कि हमने जिनका सानिध्य सेवन किया था, हमको जिनसे उपदेश मिला था, हमको जिससे शिक्षा मिली थी, दीक्षा भी मिली थी, वो हमारे प्रत्यक्ष सदगुरु, और वो हमारे लिए तो जिनेंद्र भगवान से भी बढ़कर है। मैं तो मेरी बात करूं तो मैं कोबा आया इसके पहले जिनेंद्र भगवान क्या होते हैं ये अपने को कुछ पता नहीं था, और ये बड़े बड़े आचार्य क्या होते हैं, कुंद कुंद स्वामी क्या है, अमृतचंद स्वामी क्या है, वो भी अपने को कुछ पता नहीं। राजचंद्र जी को थोड़ा पढ़ रखा था और वो तो परोक्ष है, पर साहेब जी के पास आने के बाद ही पता पड़ा कि ऐसे जिनेंद्र भगवान होते हैं। इसलिए शुरू से लगा करके अंत तक जितना उपकार उनका है उतना उपकार अन्य किसी का भी नहीं हो सकता है। प्रथम जिसने दृष्टि दी है ना, वो हमारा सर्वोच्च गुरु है। और फिर ठीक है, आप विशेष संयम आदि के पालन के हिसाब से फिर आगे अब बढ़ो तो अच्छी बात है, परंतु जीवन में जब ऐसा होगा कि आपको ज्ञान की प्राप्ति किससे हुई, दृष्टि की प्राप्ति किससे हुई, तो फिर वो हमारे प्रथम दृष्टि देने वाले गुरु ही है। आप बहुत से गुरु क्यों कहते हो, सदगुरु तो छठे गुण स्थान में होते हैं ना, ऐसा नहीं है, उपकारी गुरु होते हैं जो दृष्टि देते हैं। एक सम्यक दृष्टि दूसरे को सम्यक दृष्टि नहीं दे सकता है क्या? जिसके पास सम्यक दृष्टि होगी वो दूसरे को सम्यक दृष्टि दे सकता है, तो उसका गुरु हुआ कि नहीं हुआ? जो शिक्षा देता है, बोध देता है, वो गुरु हुआ। इस दृष्टि से गुरु है, उपकार की दृष्टि से गुरु है। और वैसे गुरु अगर पहले किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसी अविरत सम्यक दृष्टि से हुई और बाद में उनने दीक्षा आदि कोई ऐसे बड़े निर्ग्रंथ पंच महाव्रतधारी से ले ली, तो भी उसके जीवन में प्रथम उपकार और महान उपकार तो इसी का है। वहां तो आपको महाव्रत आदि का आरोपण करना था, इसलिए
हो गया। बड़ा उपकार तो जिसने सम्यक दृष्टि दी है उसी का है, उसका उपकार भव भव तक हम नहीं भूल सकते। ऐसा अंदर वेदन होना चाहिए। भगवान महावीर को दृष्टि किसने दी? तो चारण मुनि दो थे ना, उन्होंने दृष्टि दी, वो उनके प्रथम गुरु है। इसके बाद अनेक भवों में कितने गुरु हो गए, पर वो उनका उपकार नहीं भूल सकते। इसलिए जो दृष्टि देता है बहुत महान उपकारी है। इतने महान उपकारी हैं कि आप उनको साष्टांग नमस्कार करो कि दंडवत नमस्कार करो, कुछ भी कर सकते हो आप। अभी आएगा कि नमस्कार किनको करना, निर्ग्रंथ गुरु को नमस्कार करना, तो ये किसी अपेक्षा से बात है। आगमोक्त नमस्कार उन्हीं को किया जाएगा, परंतु अपने को जिसको दृष्टि दी उसको भी अपने उनके चरण धोकर के पिए ना तो भी कम है। नमस्कार की तो कहां बात करो आप, उनके चरणों को धोकर के पिए ना तो भी कम है। ठीक है, विवेक रखना चाहिए अपने को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार के मुनि आदि को वंदना आदि की जाती है, ऐसे सार्वजनिक रूप से ऐसे नीचे के गुण स्थान वालों को ऐसी वंदना आदि नहीं की जाती है। परंतु अपना व्यक्तिगत अंदर का वेदन और व्यक्तिगत उनको अहोभाव इतना होना चाहिए, मान सम्मान आदर। परमेश्वर सत्पुरुष मां परमेश्वर बुद्धि, इतना अंदर से होना चाहिए। ठीक है, आपने मेरे को दिया है इसलिए आपको भी नमस्कार, ऐसा नहीं, वेदन होना चाहिए। कठिन मार्ग है। सौभाग्य भाई को कृपालु देव कैसे कैसे शब्द का उपयोग करते थे। परम पूज्य, हाँ, जीवन मुक्त, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। हम कभी कभी बहुत इधर शब्दों में अटक जाते हैं ना, ये पूज्यनीय है ना वो पूज्यनीय है ना, ऐसा। तो वास्तव में शास्त्रीय दृष्टि से वो ठीक है कि परम पूज्य, अभी कहीं फोटो लगाना है उनका तो उनके उनके नीचे हम परम पूज्य सौभाग्य भाई ऐसा नहीं लगा सकते, क्योंकि आमना ही गलत चलती है इससे। पर आपके व्यक्तिगत आपके घर में आपको कुछ भी करो, उनका परम पूज्य नहीं, परम परम पूज्य लिखो आप, नो प्रॉब्लम। पर सबके लिए नहीं हो, वो परंपरा नहीं बननी चाहिए, वो आमनाएं नहीं बननी चाहिए, नहीं तो फिर वो असंयति पूजा वाला क्रम चालू हो जाता है। और उससे तो जिन शासन का अवर्णवाद का अवसर आ जाता है। विवेक हमेशा रखना, अपने लिए भगवान है पर हम सबके लिए नहीं बता कैसे। कृपाणु देव को उनका इतना उपकार का वेदन होता था क्योंकि उनके मिलने के बाद उनकी साधना बहुत बढ़ी, इसलिए बहुत उपकार वेदन होता था, इसलिए वो उनके लिए ऐसे शब्द लिखते थे। अपने अपने शिष्य जैसों के लिए भी ऐसे शब्द उन्होंने लिखे। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि उनको शास्त्रीय पद्धति कृपाणु देव को पता नहीं थी। सौभाग्य भाई को जो गृहस्थ है उनको परम पूज्य कैसे कहते हो, ये उपकार है। उससे बढ़कर के भी अगर कोई शब्द होता ना उनके पास, वो भी लिखते हो, पर उससे बढ़कर के कोई शब्द नहीं है उनके पास। इसलिए हम कभी कभी भगवान कह देते ना, अपने गुरु को भगवान कहते कि नहीं कहते? नहीं है भगवान, परंतु उनका उपकार इतना है कि अगर उस भगवान से भी ऊंचा कोई शब्द हो ना तो हम वो शब्द उनके लिए उपयोग करेंगे। पर भगवान से ऊंचा शब्द कोई है नहीं, इसलिए हम कोई और उपयोग कर सकते नहीं। वो भगवान प्रभु है। ऐसा दृष्टि और ऐसा वेदन जब तक नहीं होता है ना, तब तक उपदेश बोध
सिद्धांत बोध परिणमित नहीं होता है, ये उपदेश बोध है, ये सारी चीज इतना अहोभाव। ये कृपाणु देव के प्रति एक अनन्य भक्ति जो कहाँ से पैदा हुई, जैसे लघुराज स्वामी की और इन सब की, ब्रह्मचारी जी की, सारी चीज, इस तत्व को उन्होंने पकड़ा कि जो ज्ञान देता है ना, दृष्टि देता है ना, वो ही गुरु है, प्रथम गुरु। और उन्होंने कैसे कैसे विशेषण, दो दो लाइनों के तो कृपाणु देव के लिए विशेषण लगाते हैं, दो दो लाइनें भर भर के, परम उपकारी ने, परम पूज्य ने, भगवान ने, वीतराग ने, कैसे कैसे विशेषण लगाते हैं। इसको अंतर्दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से, हृदय से समझेंगे तो समझ में आएगा ये सब वस्तुएं। सिद्धांत की दृष्टि ही केवल जिसकी है अथवा केवल शास्त्रादि से ही चलता है, वो इन भावों को कभी नहीं समझ सकता। कि आप कृपाणु देव के बारे में ऐसा परम तत्वज्ञ ऐसा क्यों कहते हो? परम तत्वज्ञ तो केवल एक वीतराग देवी होते हैं। तो ये भाई सबके लिए नहीं है, हमको उनके लिए ऐसी फीलिंग आती है। सबकी बात थोड़ी, हम आपको थोड़ी कह रहे हैं आप ऐसी फीलिंग उनके लिए करो। हम इतना बराबर स्वीकार करते हैं कि वो गृहस्थ ही थे, अविरति भी थे, पूर्ण विरति भी नहीं हुई थी, इसलिए वो चौथे पांचवें गुण स्थान से अधिक नहीं थे, ऐसा हमको स्पष्ट है। नहीं है ऐसा थोड़ी है। परंतु भगवान से भी ऊंचा किसी को दर्जा देना हो तो हम हमारे गुरु को देंगे। ये दिल से समझने की बात है। और जब विवेक होगा, सिद्धांत की प्ररूपणाएं करनी होगी, वहां पर अपने लिए किसी ने अपने को कितना भी उपकार किया हो, परंतु सिद्धांत की दृष्टि से जो श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है, वही प्रथम पूज्य है। वहां पर तो अपने गुरु अविरति अथवा कोई भी हो और बाजू में मुनि है, विशेष व्रत आदि लिए हुए हैं, तो हमारे गुरु को हम प्रथम नमस्कार नहीं करेंगे, उन्हीं को हम प्रथम नमस्कार करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने यही सिखाया हमको कि तत्व की दृष्टि रखना, व्यक्ति की दृष्टि नहीं रखना। अभी ये संयम आदि में ऊंचे हैं, उनको पहले नमस्कार करो। इतनी क्लैरिटी बराबर होनी चाहिए, और इतनी क्लैरिटी होने के बाद भी अपने हृदय में उनका स्थान है वो सर्वोपरि होना चाहिए। ये तो लज्जा, मान आदि दोष निकालने के लिए ये सब गुरु की आवश्यकता होती है। देखो, बाहुबली स्वामी को वो मान निकल गया तो उनको जाना भी नहीं पड़ा, जाना पड़ा क्या? केवल उनके मान गल गया अंदर के अंदर, और जाने का विचार ही किया था, और इतने में तो उनका काम हो गया। केवल ज्ञान अटका हो रहा था बस। तो क्या चीज हमको अटका रखती है, उसको हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। थोड़ा सा शिष्य अच्छा बोलने लग जाता है, अच्छा कुछ शास्त्र आदि सीख जाता है, उसको यूं लग जाता है अब तो मैं थोड़ा गुरु से बड़ा हो गया हूं। आकार बड़ा होता है ना, साथ में रह नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब उसको भी गुरु बनना है ना, तो उसको प्लेटफॉर्म चाहिए अच्छा सा। अभी तो आजकल तो बहुत चलता है ऐसा, हम जीवन भर हमारे गुरु के साथ रहेंगे तो फिर हमारा क्या? हम कब बड़े बनेंगे? कहते नहीं है, कहेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, महाराज हम आपके चरणों को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, हमारा तो जीवन भर आपके चरणों में निकले तो अच्छा है, पर नहीं रह सकता। कहां कहां ये चीजें काम करती हैं, इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ लेना
चाहिए। एक्चुअली वर्तमान में ऐसे तथारूप गुरु भी दुर्लभ हैं और ऐसे तथारूप शिष्य भी दुर्लभ हैं जो जीवन भर चरणों को पकड़ करके चलते। भाव है चरणों को पकड़ के चलने का, और ऐसे शिष्य को ही फिर गुरु समझ जाते हैं कि ये गुरुमुखी रहेगा जीवन भर, मनमुखी नहीं होगा। जो गुरु से दूर जाने का भाव रखता है, गुरु उसको दूर नहीं जाने देगा। फिर भी स्वच्छंद होकर के जाओ तो जाओ, पर वो कभी भी जीवन में अंतरंग साधना नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो मनमुखी हो रहा है, स्वच्छंदी हो रहा है, कुछ और चाहिए। धर्म के नाम पे निकला था, पर धर्म चाहिए नहीं उसको, कुछ और वस्तु चाहिए। और जो गुरुमुखी होकर के चलता है, गुरु के चरणों को नहीं छोड़ता है, उसको गुरु कहेगा कि भाई अब थोड़ा जगत का कल्याण भी करो। उसके अंदर कभी स्वच्छंद नहीं आएगा। दोनों चीज वो तो गुरु को पता है, किस समय शिष्य को कहां छोड़ना है, किस प्रकार से क्या करना है, ये सारी चीजें। કૃપાળુદેવ कहते ना, તમારા કલ્યાણનો માર્ગ અમારા હૃદયમાં છે। शिष्य के कल्याण का मार्ग गुरु के हृदय में होता है, पर शिष्य को ने अधीरता है, धैर्य नहीं रख पा रहा है वो। आटला दिवस थे यार, मैंने कहीं गुरुजी कहीं कहता नहीं, कहीं उपदेश नहीं आपता है। तेरी परीक्षा कर रहे, उनके हृदय में तेरा अंत तक का सब कुछ लिखा हुआ है। तुझे ये डिपार्चर कैसे कराना है, वहां तक का उनके हृदय में है। ज्ञानी का हृदय बहुत गहरा होता है। अध्यात्म का मार्ग है वो हृदय की गहराइयों का है, विचारों की गहराइयों का मार्ग है। गुणस्थान का जो आरोहण होता है ना, वो गुणस्थान का आरोहण ऐसे नहीं होता कि आपने 5 प्रतिज्ञा कर ली, आज से मैं हिंसा का त्याग करता हूँ, सत्य का त्याग करता हूँ, चोरी का त्याग करता हूँ, अब्रह्म का त्याग करता हूँ, परिग्रह का त्याग करता हूँ, आप श्रेणी चढ़ जाओगे। ऐसा नहीं, अंदर की गहराई परिष्कृत। इसलिए तो एक भाव में मोक्ष नहीं होता है। जितने भी दीक्षा लेते हैं सबके मोक्ष होता है। अरे महावीर स्वामी ने उस शेर की पर्याय के बार हर भाव में दीक्षा ली, मोक्ष कब हुआ? गहराइयां नहीं आएंगी ना जब तक, तब तक नहीं। इसलिए जिसके जीवन में गहराइयां है ना, उसका शरण लो। हो सकता है उसके पास बाहर की कुछ चीजें कम हो सकती, पर गहराइयां नहीं मिलेगी कहीं। इसलिए कहा ना, કૃપાળુદેવ ने सब जगह ऐसा कहा कि જેને આત્માની ઈચ્છા હોય એને સત્સંગની ઉપવાસ હોય, ને સત્સંગની ઉપવાસ હોય એને પ્રથમ યમ નિયમ આદિને ગૌણ કરીને सत्संग की उपासना, गहराइयां मिलेगी सब। एक भाव बहुत गहराई से इस वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, नहीं तो 2 में से 1 में आएंगे। या तो क्रिया जड़त में आ जाएंगे कि ठीक है अब दीक्षा ले ली, अपने सामायिक प्रतिक्रमण ये नियमित करो, हो गया। गहराइयां, आत्मा के पटल कैसे अंदर खुलते हैं, वो तो इतना अंदर गहरा है ना ये आत्मा। जैसे जैसे हम सूक्ष्म विचार करते जाते हैं वैसे वैसे खुलता जाता है। जैसे जैसे ज्ञानी के सानिध्य में रहते हैं वैसे वैसे ये सब चीजें पता पड़ती। बहुत गहरे से गहराई में उतरने का प्रयत्न करना चाहिए, किसी को समझना। जो गहराई में गया नहीं, ऊपर ही ऊपर चलता है। मानस परिवर्तन किया नहीं के
वल शब्दों पर चलता हूँ। संगीत कहेगा कौन उसे जो बिना कंठ से गाया। संगीत आता है अंदर। यथारूप पुरुष की शरणागति लेते हैं अपन, तो जैसे जैसे उसकी गहराई पता पड़ती है वैसे वैसे बनते जाते हैं। ये आइडियली मुक्ति का मार्ग है। सर्वप्रथम अपनी सांसारिक समस्त प्रकार की अभिलाषाओं का त्याग करके किसी ज्ञानी गुरु की शरण लेना और उसके पास तत्व दृष्टि प्राप्त करके, सम्यक दृष्टि प्राप्त करके फिर संयम में प्रवर्तन करना, ये आदर्श मुक्ति का मार्ग है। इस प्रोसेस से जो निकलेगा उसको पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रत्यक्ष सदगुरु का बताया ना, प्रत्यक्ष का मतलब जो जिनका सानिध्य का हमने सेवन किया है। कैसा सानिध्य का सेवन किया? घनिष्ठ सानिध्य का सेवन किया। हमें फील हुआ है कि वो हमारे गुरु है, तो काम बन जाएगा। और ऐसा जब तक लक्ष्य नहीं होता है तब तक क्या नहीं होता है? उगे न आत्म विचार। अन्य अन्य विकल्प बहुत आते रहेंगे व्यक्ति को। बाहर बाहर जाने की बहुत इच्छाएं होती रहेंगी, परंतु मेरे गुरु ने मुझे ठहरने का मार्ग बताया है। सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित होने का मार्ग बताया। उस मार्ग का अन्वेषण वो नहीं करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शान में समझी जाती है, कह नहीं पाते हैं। उसको समझ जाना ये सच्चे गुरु का, सच्चे शिष्य का लक्षण होता है। हर परिस्थिति में उस विकल्प से रहित होने के सन्मार्ग को ग्रहण करना, ऐसा हमको हमारे गुरु ने सिखाया। हम तो उसी मार्ग का अन्वेषण करते जाएंगे। ऐसा करते करते बहुत जल्दी ही हम वितराग बन जाएंगे। कई वांधो नहीं, હવે तो हमारे तो गुरु रहा नहीं ना, એટલે बीजे। तो भाई ऐसा नहीं है, उनके आदर्शों पे चलो। उन्होंने जो प्रकट किया है वो प्रकट करने का प्रयत्न करें। नहीं तो क्या है कि जीरो से वापस चालू करना पड़ता। आपने ऐसा किया कि चलो अब हम रहे थे, अब दूसरे कोई, तो वहां के दृष्टिया, वहां के अभिप्राय, वहां के नीति नियम, वहां की ये सब चीजें अलग होगी। आपको एक नई साधना, उपासना पद्धति वापस चालू करनी पड़ेगी। तो पहले एक कुआं खोदा है, उसी कुएं से अपने को ज्यादा खोदते जाओ, ज्यादा खोदते जाओ, ज्यादा खोदते जाओ, तो अपने को पानी मिल जाएगा। परंतु ये इतना हमेशा ध्यान रखना कि जो हमने कुआं खोदा है, चालू किया है, कहीं वो नीचे पत्थर वाला तो नहीं है। नहीं तो आप जीवन भर खोदते जाओगे, उसमें से पानी ही नहीं निकलेगा अगर नीचे पत्थर आ गया तो। ऐसे ही कोई व्यक्ति हमने जिसका शरण लिया था, वो कोई बाहर बाहर ही तो नहीं दिख रहा है, अंदर पत्थर तो नहीं है कहीं। अंदर पत्थर का अर्थ होता है कि जिसको भाव में, तो परमार्थ भाव पकड़ में नहीं आया है, तो आप वो पत्थर है अंदर से।
बाहर बाहर ही घूम रहा है सारा। अब उसको आप जबरदस्ती पकड़े रखो तो पानी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। इसलिए असदगुरु ने दृढ़ करे, तो असदगुरु को ही वो दृढ़ करता जाता है। और वो पत्थर कितना पटको आप पत्थरों को, वो तो खान है, पत्थर की खान है, पत्थर की खान में कभी पानी नहीं निकलता। मैं पहले प्रचारक था ना बिजोलिया की तरफ, भीलवाड़ा जिले में, वहां खूब खान है पत्थर, मतलब वहां यूं अपन नीचे देखे ना तो अपने चक्कर खा जाओ, इतनी गहरी गहरी खाने। अपन जो कुआं खोदते हैं ना उस कुएं तो डबल इतनी गहरी गहरी खाने, पानी नहीं आता वहां, पत्थर ही निकलेगा वहां से। तो ऐसा तो नहीं है कि हम पत्थर की खान में कुआं खोदने जा रहे हैं, ये सबसे पहले समझ लेना चाहिए। जिसके पास जो चीज नहीं है वो कहां से देगा ना। हमको तो दृष्टि तो मिल गई है, अब तो केवल बस, ऐसा नहीं है, आपकी दृष्टि भी बदल जाएगी धीमे धीमे। दृष्टिवान के साथ नहीं रहेंगे तो आपकी दृष्टि भी धीमे धीमे स्थूलता की तरफ चली जाती, पता ही नहीं पड़ता अपने को कब हमारा जीवन बिल्कुल चेंज हो गया। इसलिए 100 बातों की एक बात कि गुरु की आज्ञा के प्रति एक निष्ठ रहना और समस्त विकल्पों का त्याग करके निर्विकल्प होने का क्या मार्ग है। जब तक वो दशा प्रकट नहीं होगी तब तक मेरा जीवन में मुझे चैन नहीं है, बाहर की परिस्थितियां कुछ भी हो, कैसी भी हो। कृपालुदेव ने एक पत्र में लिखा, તમે કયો પત્ર લીધું તો કાલે? 560, उसमें बहुत अच्छी चीज लिखी है। उसमें नहीं, उसके आगे पीछे मैं पढ़ रहा था तो मेरे को 560 लिखा। हाँ ये बहुत वही निकला योगा ने। ये જ્ઞાની પુરુષને આત્મ પ્રતિબંધપણે સંસાર સેવા હોય નહીં, પણ પ્રારબ્ધ प्रतिबंधपणे હોય। प्रारब्ध का मतलब उस दिन समझाया था जो निकाचित हो गए से। एम छता पण तेथी निवर्तवारू परिणामने पामे एम ज्ञानीनी रीत होय छे। जे रीतनो आश्रय करता हाल 3 वर्ष थया विशेष तेम कर्યું છે અને તેમાં જરૂર આત્મદશાને ભૂલાવે એવા સંભવ રહે તેવો ઉદય પણ જેટલો બન્યો તેટલો સમપરિણામે વેદ્યો છે। જો કે તે વેદવાના કાળને વિશે સર્વસંગ નિવૃત્તિ કોઈ રીતે થાય તો સારો એમ સૂઝ્યા કર્યું છે। આગે બહુ જોરદાર બાત, તો પણ સર્વસંગ નિવૃત્તિએ જે દશા રહેવી જોઈએ તે દશા ઉદયમાં રહે તો અલ્પકાળમાં વિશેષ કર્મની નિવૃત્તિ થાય એમ જાણી જેટલું બન્યું તેટલું તે પ્રકારે કર્યું છે। कितनी सुंदर बात लिखी है उन्होंने, ये ऐसी बातें कोई नहीं लिख सकता। क्या लिखा, तो पण सर्वसंग निवृत्तिए जे दशा रहवी જોઈએ તે દશા ઉદયમાં રહે તો અલ્પકાળમાં વિશેષ કર્મની નિવૃત્તિ થાય એમ જાણી જેટલું બન્યું તેટલું તે પ્રકારે કર્યું છે। हाँ, वो ही संभाव यहाँ रहे, पण मनमा हवे एम रहे छे कि आ प्रसंगथी एटले सकल ग्रहवासथी दूर थवाय तेम न होय तो पण वेपार आदि प्रसंगथी निवृत्त दूर थवाय तो सारो। ये मुनि हो गए, अब थोड़े से जीते तो ये मुनि हो जाते व्यक्ति। ये एक अलग प्रकार, हर चीज हर प्रकार के कर्म का उदय को आप उस वस्तु को छोड़ करके ही निवृत्त नहीं हो सकते। आप अपने आप को इतना सबल बनाओ, चट्टान की तरह बनाओ, कैसे भी उदय आएंगे
मैं उसको किंचित भी राग द्वेष किए बगैर जैसे मुनि सहन करता है वैसे सहन करने का अभ्यास मैं करूंगा, वैसी दशा में बनाऊंगा। ऐसा बनेगी और बनते बनते आप सर्वसंग परित्यागी हो जाओगे। बनते बनते ऐसा दृढ़ निर्णय पहले होना चाहिए। यह अध्यात्म दशा, आत्मदशा बढ़ाने के सब तरीके, जैसे जीव की योग्यता हो जाती है ना, तुरंत वो संग का निवर्तन हो जाता है। पर हर चीज में छोड़ छोड़ करके ही उसके विकल्प को दूर करूंगा तो ये नहीं बनने जैसा काम है। कि मेरे जो संयोग होगा उस संयोग को मैं पहले छोड़ूंगा, फिर उससे उसका मेरे विकल्प दूर होंगे। तो ऐसा ही जो जिसकी सोच है उसका अभी आत्मवीर्य स्फुरित नहीं हुआ है। क्योंकि संयोगों को तो कहां कहां छोड़ोगे, फिर आपको उस दशा में भी उपसर्ग परिचय आ गए तो मन में ऐसा रहेगा कि आटલું જાય ને પછી તો શાંતિથી અત્યારે खराब काल ચાલે છે ને, આટલો उपसर्ग जाए अथवा बाहर से तो सहन करेगा पर अंदर से ऐसा ही रहा करेगा कि ये कोई अनिष्ट संयोग आया, इतना सब इतना थोड़ा इतना ठीक हो जाए, फिर अपने निराकुलता से साधना करेगा। ऐसा करते करते एक एक विकल्प आपको महीने महीने निकाल देगा। फिर वो विकल्प दूर होगा, दूसरा इस प्रकार का कोई विकल्प आएगा, और फिर वो जब तक दूर नहीं होगा तब तक ऐसा मन में रहा करेगा कि अब आटલું दूर થાય ને तो પછી આપણે सारी रीते साधना થશે। और ऐसा करते करते इस जीव ने अनादि काल से अनंत काल निकाल दिया। इसलिए जब तक जीव का ऐसा दृढ़ता नहीं आएगी जीवन में कि अब तो परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो मुझे भीतर से शांत। कुंभकर्ण और इंद्रजीत को पकड़ लिया नागपाश में, और जितने दिन तक रामायण का, ये मैं पद्म पुराण की बात कर रहा हूं, जितने दिन तक युद्ध चला उतने दिन तक उनको बंदी बना के रखा राम के सैन्य में। और वहां पर ही वो उन्होंने इतना संकल्प कर लिया कि यहां से छूटे तो अब तो हम साधु बनेंगे। तो वो अंदर ही अंदर उनको अंदर ही अंदर वहीं पर हो गए थे। बाद में साधु बने वो तो एक उपचार मात्र था, उपचार से उसको घोषणा, वो हर परिस्थिति को वहीं सहन कर रहे थे। और राम आदि के प्रति पूज्य भाव वगैरह, अहोभाव वगैरह, वो सब वहीं के वहीं आ गया था। उनके मन पूरा मुनि के योग्य हो गया। अब मरे कि जिए कि कुछ नहीं, जहां है वहीं के वहीं। ऐसी दृढ़ता, ये ऐसा आता है ना तब जाकर के मोह ग्रंथि का भेद होता है। मोह ग्रंथि का भेद का पुरुषार्थ है ना, वो इस प्रकार से चलता है कि एक निष्ठ होकर के, स्थिर होकर के सत्संग सदगुरु की सेवा और अपना ज्ञान ध्यान चलता है, अन्य समस्त विकल्प दूर होकर के तो बहुत समभाव आता है। और उस समभाव में से उस वो ग्रंथि है वो निकल जाती है, फिर आगे का रास्ता है वो बहुत साफ हो जाता है। तो ये सदगुरु का उपकार, सत्पुरुष। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। सद्गुरु देव परम कृपाणु देव की, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओ
સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.